नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य। आज की इस रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। 13 जून 1997 शुक्रवार का वो दिन था। दिल्ली के ग्रीन पार्क में औरोबिंदो मार्ग पर बना उपहार सिनेमा हमेशा की तरह भरा हुआ था। बाहर टिकट खिड़की पर भीड़ थी। कोई परिवार के साथ आया था तो कोई दोस्तों के साथ, तो कोई पहली बार फिल्म देखने आया था। दोपहर के ठीक 3 बजे सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म बॉर्डर शुरू हुई। ऊपर बालकनी में बैठे लोग आराम से फिल्म देख रहे थे। नीचे स्टॉल में बच्चे हंस रहे थे। किसी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक था तो किसी के हाथ में पॉपकॉर्न था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब फिल्म खत्म होने से पहले उस हॉल में बैठे 59 लोग हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देंगे। कहानी की शुरुआत उसी दिन सुबह 6:55 पे हुई। उपहार सिनेमा के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के पास एक बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर लगा था। अचानक उसमें से धमाके जैसी आवाज आई। चौकीदार भागकर वहां पहुंचा। ट्रांसफार्मर से धुआं निकल रहा था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को बुलाया गया। आग कुछ देर में बुझा दी गई, लेकिन ट्रांसफार्मर पूरी तरह खराब हो चुका था। सुबह 10:30 पर कुछ कर्मचारी उसे ठीक करने आए। उन्होंने जल्दी जल्दी मरम्मत की। ठीक से मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बस हथौड़े और लोहे के औजारों से तार कस दिए गए थे। करीब 11:30 पर बिजली फिर चालू कर दी गई। सबको लगा कि सब ठीक है, लेकिन असल में मौत की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दोपहर बीत गए। शाम के करीब 4:55 पे वही ट्रांसफार्मर दोबारा गर्म होने लगा। एक तार ढीला होकर ट्रांसफार्मर की बॉडी से टकरा रहा था। खरसड़ से चिंगारी निकली। ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल रिसने लगा। कुछ ही सेकंड में उस तेल ने आग पकड़ ली और फिर एक भयंकर धमाका हुआ। आग ट्रांसफार्मर से निकलकर पास खड़ी कार तक पहुंच गई। पार्किंग में एक के बाद एक गाड़ियां चलने लगी। काला धुआं उठने लगा, लेकिन ऊपर हॉल में फिल्म अभी भी चल रही थी। आप सोच सकते हैं, किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। अंदर बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। किसी को लगा शायद बाहर कोई पटाखा फूट रहा है। कोई फिल्म में इतना खोया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे धुआं सीढ़ियों से होते हुए बालकनी तक पहुंचने लगा। कुछ लोगों ने खांसना शुरू कर दिया। कुछ ने पीछे मुड़कर देखा। फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अब लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी। इमरजेंसी लाइट नहीं जली, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फिल्म बंद नहीं की गई, और जिन दरवाजों से बाहर निकल सकते थे उनमें से कई बंद थे। बालकनी के बाहर जाने वाले रास्ते पर एक्स्ट्रा सीटें लगा दी गई थी। कुछ एग्जिट गेट पर ताला था। कुछ दरवाजों के सामने लोहे की कुर्सियां और रोड थे। अब हॉल के अंदर चीखें गूंजने लगी। दरवाजा खोलो, कोई कहता बचाओ। बच्चा अंदर रह गया। लोग अंधेरे में एक दूसरे पर गिर रहे थे। किसी का हाथ छूट गया। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चों को। बालकनी में बैठे लोग सबसे ज्यादा फंस गए थे, क्योंकि धुआं ऊपर की ओर जमा हो रही थी। कुछ लोग रेलिंग के पास भागने लगे, तो वहीं कुछ लोगों ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा बालकनी जहरीली धुएं से भर चुका था। लोगों की सांस तक रुकने लगी। आप सोच सकते हैं उनकी स्थिति कैसी रही होगी। कई लोग वहीं सीट पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। वहीं कुछ लोग दरवाजे तक तो पहुंचे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ लोग बाहर निकल जाते अगर रास्ता बंद ना होता। शाम 5:20 तक फायर ब्रिगेड की 48 गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत
देर हो चुकी थी। दिल्ली की ट्रैफिक भीड़ और संकरी जगह की वजह से दमकल को पहुंचने में समय लग गया। जब फायरमैन अंदर पहुंचे तो बालकनी का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। कई लोग अपनी सीटों पर झुके हुए ही पड़े थे, कुछ लोग दरवाजे के पास गिरे थे, तो वहीं कुछ अपने बच्चों को पकड़कर बैठे थे, जैसे आखिरी समय तक वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हों। उस रात 59 लोगों की मौत हुई, 103 लोग घायल हुए और इनमें से ज़्यादातर लोग आग से नहीं बल्कि धुएं और बंद दरवाजों की वजह से मरे। उनमें बच्चे भी थे, माँ बाप भी, पूरे परिवार। उस हादसे में एक परिवार ऐसा था जो सिर्फ फिल्म देखने आया था, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटा। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। पता चला कि इमरजेंसी गेट बंद थे, पता चला कि इमरजेंसी एग्जिट बंद थे, एग्जिट साइन काम नहीं कर रहे थे, बालकनी में नियम से ज़्यादा सीटें लगा दी गई थी और सबसे बड़ी बात, सिनेमा के मालिकों को पहले से पता था कि वहाँ सुरक्षा की कमी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला गया। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि अगर एग्जिट खुले होते, अगर इमरजेंसी लाइट जलती, अगर फिल्म रोककर समय पर लोगों को बाहर निकाला जाता तो शायद 59 लोग आज भी जिंदा होते। इसके बाद शुरू हुई 20 साल लंबी लड़ाई। मरे हुए लोगों के परिवार रोज कोर्ट जाते, हर तारीख पर उम्मीद लेकर पहुंचते, लेकिन साल दर साल बीतते गया। 1997, फिर 2000, 2005, 2010 और फिर आया 2017। करीब 20 साल बाद फैसला आया। सिनेमा मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी माना गया, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि जिनकी वजह से 59 लोगों की जान गई, उन्हें उतनी सजा कभी नहीं मिली जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। आज भी ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा की बिल्डिंग खड़ी है, सूनी, खामोश और उस दिन की चीखों को अपने अंदर दबाए हुए। आप सोच सकते हैं उसके अंदर उस दिन कितनी भयावह स्थिति रही होगी, उपहार सिनेमा के अंदर। कहते हैं उस बिल्डिंग के पास से गुजरने वाले लोग आज भी रुक जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक सिनेमा नहीं जला था, बल्कि वहां 59 लोगों के सपने हमेशा के लिए जल गए थे। यह घटना 13 जून 1997 को नई दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में हुई थी। ट्रांसफार्मर में सुबह खराबी आने के बाद गलत तरीके से मरम्मत की गई और शाम 4:55 पर आग लग गई। 59 लोगों की मौत हो गई और 103 लोग घायल हुए। इस घटना पे आपकी प्रतिक्रिया जो भी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें।